राजमहल लोकसभा में कमल खिलने को लेकर शुक्रवार को राजमहल नगर पंचायत के क्षेत्र के चरवाहा मैदान में राजमहल विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मौजूद रहे। वहीं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना एक साथ हुई थी, लेकिन झारखंड राज्य विकास के मामले में छत्तीसगढ़ से पीछे रह गया। इसका एकमात्र वजह कांग्रेस और झामुमो के नेताओं ने सिर्फ झारखंड को लूटने का काम किया। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए राजमहल लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी ताला मरांडी को जिताने की अपील की। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस और झामुमो दोनों विकास विरोधी है। देश में करीब 55 साल तक कांग्रेस का शासन रहा। इस दौरान कांग्रेस ने देश को लूटने का काम किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने झारखंड राज्य निर्माण के लिए सौदेबाजी की, जयपाल सिंह एवं शिबू सोरेन को खरीद लिया। झारखंड राज्य भाजपा की देन है। साथ ही कहा कि कांग्रेस एवं झामुमो पैसे और परिवार के लिए राजनीति करते हैं, इनसे विकास की उम्मीद करना बेईमानी है। ये दोनों पार्टी विकास विरोधी है। साथ ही उन्होंने उपस्थित बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को आगामी 1 जून को बूथ पर डटे रहने एवं चुनावी जीतने के टिप्स दिए। मौके पर भाजपा प्रत्याशी ताला मरांडी और जिला अध्यक्ष उज्जवल मंडल आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। और उसके साथ साथ कोई गरीब क्या खाना खाएगा? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, कोई भी गरीब भूखे नहीं सोएंगे, कोई भी बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। तो उसके लिए इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रत्येक महीना प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो मुफ्त में राशन भी उपलब्ध कराई जा रही है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अगले 5 वर्षों तक इस देश के गरीबों को सहारा दिया जाएगा ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और अगर कोई बीमार भी हो जाए तो उसके लिए भी 5 लाख रुपया तक की आयुष्मान भारत योजना के तहत बीमा, ताकि वो भी अच्छे से अच्छे अस्पतालों में इलाज करा सके। आप जरा सोचिए, देश के प्रधानमंत्री गरीबों के घरों की भी चिंता करते हैं, गरीबों के घर में गैस का कनेक्शन हो इसकी भी चिंता करते हैं। पूजा सिग्नल के ठिकानों से 20 करोड़ रुपया का नोट बाहर निकल गया। और उसके बाद अभी आलमगीर आलम के यहाँ, उससे पहले कांग्रेस के एक एमपी के यहाँ 350 करोड़ रुपया का पहाड़ निकल गया, नोटों का पहाड़। और इसके बाद भी बोलता है कि कसूर क्या है, क्यों षड्यंत्र क्या है। मैं तो कहता हूँ कि आगे भी अगर इसी प्रकार के लोगों के घरों में पैसा मिलेगा, आगे भी अगर इसी प्रकार के गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा को कोई इकट्ठा किया होगा तो उसको भी ईडी वाले ढूंढ निकालेंगे और उसको भी जेल के शिकंजों में बंद करेंगे। और आप सब लोगों से भी मैं यही कहूंगा, अगर आपको कहीं कोई पता चले कि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा को रिश्वत लेकर के पैसा को इकट्ठा किया है या 2 नंबर धंधा करके पैसा को कोई इकट्ठा कर रहा है, तो आप उसके बारे में भी बता देंगे तो निश्चित रूप से उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। हम यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूँ। नहीं तो ये लोग सब कुछ लूट रहे हैं। आप यहाँ नदी के बालू को लूट लिया, पहाड़ के पत्थर को लूट लिया, कोयला को लूट लिया, यहाँ तक कि सरकारी जमीन भी है उसको भी फर्जी कागजात बना करके उसको भी लोग बेचते हैं। यहाँ तक कि राज्य में तो सेना की जमीन तक कोई लोगों ने बेच दिया। आदिवासियों की जमीन को भी ये लोग लूट रहे। जहाँ कोई पहनाई जमीन थी, भुइहारी जमीन थी, जो सेल नहीं होता है, बिक्री नहीं होता है, उसका भी फर्जी कागजात बनवा करके लोग बेच रहे हैं। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, जो लोग फर्जीवाड़ा करते हैं, जो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा को जो लोग लूटते हैं, उनको तो जेल जाना ही चाहिए। क्या जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बताइए।